नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एमबीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, वॉर क्रॉनिकल्स की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और निर्णायक युद्ध के बारे में, और इस युद्ध का नाम है चंदेरी का युद्ध। साथियों, चंदेरी के युद्ध की बात आज इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि आज है 28 जनवरी, और 28 और 29 का ही वो दिन था जब बाबर की सेना ने चंदेरी को घेर लिया था। तो क्या है चंदेरी का युद्ध और क्यों हुआ था, क्या इसका परिणाम रहा, इन सभी पहलुओं की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं चंदेरी के युद्ध को। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप चंदेरी के युद्ध को समझें। उससे पहले आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ चंदेरी के युद्ध के बारे में, कि जब हम चंदेरी के युद्ध को समझने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमको थोड़ा इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा कि आखिरकार इस समय शासक कौन कौन से हैं और उनका क्या रोल है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। देखिए, एक तरफ है बाबर, याद रखिएगा, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर एक तरफ है, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर एक तरफ है। और बाबर ने अभी अभी क्या किया है, याद रखिएगा, बाबर ने अभी अभी पानीपत का प्रथम युद्ध जीता है। और पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के पश्चात, जो कि हुआ था कब, पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 में, और इस 1526 के इस युद्ध को जीतने के पश्चात बाबर ने क्या किया था, दिल्ली आगरा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, आप सबको पता है आगरा और दिल्ली पर बाबर का अधिकार हो गया था। इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद एक दूसरा युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध का नाम था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध बहुत ही निर्णायक था, और खानवा का जो युद्ध है ये युद्ध लड़ा गया था कब, 1527 ईस्वी में। और इस युद्ध में क्या हुआ था, राणा सांगा की पराजय हो गई थी। राणा सांगा की हार होती है। तो इस प्रकार बाबर ने दोनों युद्धों को जीत कर क्या किया था, भारत में मुगल वंश की स्थापना करके अपने आप को मजबूत कर लिया। जैसे ही राणा सांगा की हार खानवा के युद्ध में होती है, इस युद्ध के पश्चात बाबर का अगला जो अटैक होता है वो चंदेरी पर होता है। अब चंदेरी कहाँ है और चंदेरी पर क्यों आक्रमण किया, तो आइए हम समझते हैं चंदेरी आक्रमण की पूरी स्टोरी। तो चंदेरी को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम चंदेरी की कंडीशन को समझें। देखिए, चंदेरी, ये जो राज्य था चंदेरी राज्य, ये वर्तमान में मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, अशोकनगर, वहाँ पर स्थित है, अशोकनगर मध्य प्रदेश। ठीक है, और इसकी खास बात यह है कि जिस समय बाबर ने चंदेरी पर हमला किया, यहाँ पर राजपूत शासक थे जिनका नाम था मेदिनी राय। मेदिनी राय खंगार जिनको बोला जाता था, मेदिनी राय आपको याद रखना है, राजपूत शासक हैं मेदिनी राय। और एक और ख़ास बात याद रखनी है कि जो मेदिनी राय हैं वो राणा सांगा के सामंत थे। कौन थे, राणा सांगा के सामंत थे। राणा सांगा के सामंत थे, और राणा सांगा की पराजय के पश्चात, जब राणा सांगा युद्ध में घायल हो गए थे, तो उनकी पराजय के पश्चात याद रखिएगा राजपूतों का नेतृत्व कर रहे थे। क्या कर रहे थे, राजपूतों का नेतृत्व कर रहे थे। और इनका जितने भी राजपूत थे वो सब इन्हीं के नेतृत्व में जो है इकट्ठे हो गए थे, और इनका उद्देश्य था कहीं ना कहीं बाबर के विरुद्ध जो है अपनी सेना को खड़ा करना। जब ये समाचार मिलता है बाबर को, तो बाबर जो है क्या करता है, मेदिनी राय को पराजित करने के लिए अपनी सेना लेकर चंदेरी पर धावा बोल देता है। ठीक है, याद रखिएगा, बाबर क्या करता है, अपनी सेना लेकर चंदेरी की तरफ बढ़ता है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इसे पता चला है कि मेदिनी राय राजपूतों को इकट्ठा कर उसके विरुद्ध संघ बना रहे हैं और उसे चुनौती देना चाहते हैं। अब इस समय एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जिनके बारे में बात करना बेहद ज़रूरी है। जो हमारे मेदिनी राय है, उनकी जो पत्नी है उनका नाम है रानी मणिमाला। तो हम बात करेंगे रानी मणिमाला की भी, और इस स्टोरी को थोड़ा सा और आपको इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताने वाला हूँ। राजा मेदिनी राय और उनकी पत्नी मणिमाला की ये कहानी है, और बाबर इसमें एक विलेन का रोल प्ले करता है। तो बाबर ने क्या किया, आइए समझते हैं। 27 जनवरी से लेके 29 जनवरी के बीच का ये पूरा का पूरा घटनाक्रम है। हम इसे 29 जनवरी को जब ये युद्ध होता है तो उसी दिन से कनेक्ट कर सकते हैं। क्या होता है कि बाबर की जो सेना है वो तोपों से लैस होकर अचानक सुबह सुबह जो है एक पूरे जो चंदेरी दुर्ग से घेर लेती है। बाबर एक विशाल सेना और एक बड़े तोपखाने के साथ जो है चंदेरी पर हमला कर देता है और चंदेरी को घेर लेता है। बाबर ने चंदेरी को घेर कर राजपूत राजा मेदिनी राय को मैसेज भेजा कि हमारी शरण में आ जाओ और जो है क्या करो, अपने आप को बचा लो।
लेकिन राजा मेदिनी राय ने जवाब दिया कि राजपूत किसी के आगे नहीं झुकते, और सेम वही डायलॉग था कि अगर इतने बड़े वीर हो तो युद्ध करो। फाइनली राजा मेदिनी राय का जवाब सुनकर युद्ध की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और दोनों सेनाओं के बीच युद्ध होता है। देखिए युद्ध जिस तारीख में हुआ वो तारीख क्या थी, याद रखिएगा। वो जो मेन तारीख है वो है जिसे हम बोलते हैं, याद रखिएगा, चंदेरी का युद्ध बहुत निर्णायक है। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, याद रखिएगा, 29 जनवरी 1528। 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध होता है। और इस युद्ध की खास बात क्या है कि इस युद्ध में एक तरफ हैं राजपूत राजा मेदिनी राय जो कि चंदेरी के शासक हैं, मेदिनी राय, और दूसरी तरफ है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब जब ये युद्ध शुरू होता है तो इस युद्ध में मेदिनी राय अपने राजपूत सैनिकों के साथ जो हैं तैयारी करते हैं, और जब वो युद्ध के लिए निकलते हैं तो बाकायदा वो अपनी रानी मणिमाला से मिलते हैं। रानी मणिमाला ने उनका तिलक किया और उनको युद्ध के लिए बोला कि आप जा सकते हैं महाराज। जैसे ही मेदिनी राय युद्ध के लिए जाते हैं, भयंकर युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। लेकिन इस युद्ध में खास बात ये थी कि ये अभी शुरुआती दूसरा तीसरा युद्ध था, जब हिंदू योद्धाओं के द्वारा या जो उस समय के राजपूत योद्धा थे उन्होंने तोपों को देखा था। क्योंकि भारत में तोपों का पहला प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था, फिर खानवा के युद्ध में हुआ था, और ये तीसरा ही युद्ध था जिसमें तोपों का प्रयोग होने जा रहा था। और अभी राजपूत जो सैनिक थे वो तोपों से लड़ने के लिए आदी नहीं थे, उन्हें अनुभव नहीं था कि तोपों से किस तरीके का सामना करना चाहिए। जैसे ही युद्ध शुरू होता है तोपों का प्रहार शुरू हो जाता है, लेकिन राजपूत योद्धा बड़ी वीरता से इस युद्ध में लड़ते हैं, और वो कई सारे राजपूत योद्धाओं ने अपने सरों को तोपों में दे दिया जब वो उन तोपों का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये युद्ध शुरू होता है। युद्ध शुरू हुआ, राजा मेदिनी राय युद्ध करते करते घायल हो गए। अब जरा स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं। जब राजपूत राजा मेदिनी राय घायल हो गए तो उनके सैनिकों के द्वारा महल के अंदर लाया गया रानी मणिमाला के पास। उसी समय तुर्कों का एक दूत आया, यानी बाबर का एक दूत आया, और उसने कहा कि अभी भी समय है महाराज, आप सरेंडर कर दो, समर्पण कर दो, हम आपको छोड़ देंगे, हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। जब ये समय आया तो जो रानी मणिमाला हैं और राजा मेदिनी राय, उन्होंने क्या जवाब दिया आप जानते हैं? अगर समर्पण ही करना होता तो हम इतने हमारे राजपूत वीरों को क्यों मरवाते, और अगर इसके बाद हमने समर्पण किया तो लानत है हमारे जीवन पर। क्या जवाब देंगे हम उन विधवाओं को, क्या जवाब देंगे हम उन योद्धाओं की पत्नियों को जो अभी अभी युद्ध में शहीद हुए हैं? रानी मणिमाला ने अपने पति को दोबारा युद्ध में भेजा। राजा मेदिनी राजपूत शासक मेदिनी राय दोबारा युद्ध के लिए जाते हैं, बड़ी वीरता से लड़ते हैं, और मेदिनी राय लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ही रानी मणिमाला, अब देखिए रानी मणिमाला का नाम बार बार आ रहा है, याद रखिएगा, क्योंकि आज 28 जनवरी और 28 जनवरी 29 जनवरी को ही रानी मणिमाला ने जौहर किया था। जैसे ही रानी मणिमाला को ये पता चला कि राजपूत राजा मेदिनी राय वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, उन्होंने जो है अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जो जौहर की अग्नि उसे जलाया जाए। और रानी मणिमाला ने, याद रखिएगा, रानी मणिमाला ने 1600 राजपूत महिलाओं के साथ, कितनी, 1600 राजपूत महिलाओं के साथ जो है चंदेरी में जौहर कर लिया था। तो याद रखिएगा, ये थी हमारी महान राजपूत रानी मणिमाला, जिन्होंने अपनी स्त्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस धरती पर हमारे सुहाग नहीं रहे अब हम जीकर क्या करेंगे, और उन्होंने जो है अग्नि में कूदकर अपने आप को क्या कर लिया, जौहर के लिए समर्पित कर दिया। कहते हैं कि जब बाबर की सेना किले के अंदर एंटर हुई और उसने उस जौहर की लपटों को, इस दृश्य को देखा, तो बाबर के साथ बाबर की एक पत्नी थी जो ये दृश्य देखकर बेहोश हो जाती है, और बाबर भी एकदम शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या है। कहते हैं कई किलोमीटर दूर तक वो आग की लपटें जो हैं वो दिखाई दे रही थी जौहर की। तो ये था राजपूत रानी मणिमाला का जौहर, जो कि बाबर के आक्रमण के समय हुआ था। कहते हैं इस युद्ध में राजपूत सैनिकों ने इतनी वीरता से युद्ध किया था कि चंदेरी का जो किला है, उस किले का जो दरवाज़ा है, उसके बाहर रक्त की नदी बहने लगी थी। और जब बाबर उस किले के दरवाजे के पास पहुंचा, जब उसके आगे बढ़ता है तो उसके मुंह से दरवाज़ा निकला, ओह खूनी दरवाज़ा। इसीलिए आज भी चंदेरी के उस दरवाजे को, चंदेरी के किले के उस दरवाजे को खूनी दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। और चंदेरी में रानी मणिमाला ने जौहर किया था, और आज भी चंदेरी में बना हुआ है क्या, जौहर कुंड। तो आपको याद रखना। इसमें एक और निर्णायक बात है जिसका जिक्र मैं आपको कर देना चाहता हूँ,
जौहर कुंड कहाँ है? चंदेरी में है। चंदेरी में यूँ तो हवा महल भी है, कोसक महल भी है, खूनी दरवाज़ा भी है, सारी चीज़ें चंदेरी में आपको मिलती हैं। जब ये युद्ध हो रहा था तो राणा सांगा जो थे, मेवाड़ के जो शासक राणा सांगा, वो भी इनकी सहायता के लिए आ रहे थे। लेकिन जब वो इनकी सहायता के लिए आ रहे थे उसी समय उनके साथियों ने उनको जहर दे दिया था, तो आधे रास्ते में ही जो है उनकी डेथ हो गई थी, ऐसा भी बताया जाता है। तो इस प्रकार हमारे मेदिनी राय जो है वो क्या करते हैं, लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त होते हैं। रानी मणिमाला ने जौहर कर लिया। यह बहुत ही प्रसिद्ध घटना है मध्य प्रदेश के किले चंदेरी की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चंदेरी का युद्ध अच्छे से समझ में आ गया होगा। कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 किसके मध्य हुआ था? बाबर और याद रखिएगा मेदिनी राय। राजपूत राजा मेदिनी राय वीरगति को प्राप्त हुए और उनकी पत्नी मणिमाला ने 1600 राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। आई होप आपको ये जो वॉर है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये वॉर था हमारा, याद रखिएगा, चंदेरी का युद्ध, और ये मेदिनी राय वर्सेस बाबर, जिसमें रानी मणिमाला का जौहर बहुत ही प्रसिद्ध है। रानी मणिमाला कौन थी? मेदिनी राय की पत्नी थी, जिन्होंने बाबर के आक्रमण के समय चंदेरी में जौहर कर लिया था। दोस्तों, आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट करके बताना है, और आप किस जौहर या किस युद्ध के बारे में और जानना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। कल फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे इसी और युद्ध की। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, नमस्ते।